इस देश का नाम इतिहास में आर्यभट्ट है और चाणक्य इसी देश में उस चंद्रगुप्त के निर्माता थे जिन्होंने सिकंदर को परास्त किया। सनातन धर्म का इतिहास सृष्टि प्रारंभ से है। इसी वजह से कई नाम इतिहास में परिवर्तित हुए। हमारे बहादुर पूर्वजों के हम ऋणी हैं जिन्होंने बहसी जिहादियों से जमकर लोहा लिया, लड़े मरे कटे मगर अपना मूल नहीं बदला, हमेशा पूरे रहे। हमें उन पर गर्व है कि वे डरपोक, कायर और लालची नहीं थे। पर यह बात कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगी। इनकी जड़ें कहाँ से निकलती हैं? इनके दादा परदादा की कोई मजबूरी रही होगी कि ये इनको मुसलमान बनना पड़ा। लंकापति रावण ने एक श्लोक के माध्यम से कहा है कि व्याघ्रा नाम महती निद्रा, सर्पा नाम च महद भयम, ब्राह्मणा नाम अनेकत्वम, तस्मात् जीवंती जंतवः। अर्थात शेरों को नींद बहुत आती है, सांपों को डर बहुत लगता है और ब्राह्मणों में एकता नहीं है, इसलिए सभी जीव जी रहे हैं। यहाँ सिर्फ ब्राह्मण जाति को जोड़ने की जरूरत नहीं है। रावण के अनुसार ब्राह्मण और सामर्थ्यवान दोनों के लिए कहा गया है। यदि शेर अपनी नींद का त्याग कर दे, सांप अपना डर छोड़कर निर्भय हो जाए और ब्राह्मण अनेकत्व छोड़कर एक हो जाए तो इस संसार में दुष्ट जीवों का रहना कठिन हो जाएगा। यह समस्या सिर्फ देश में हिंदुओं की सत्ता में सही निर्णय करने की क्षमता का अभाव दर्शाती है। हिंदुओं में चाणक्य को पढ़ना और श्री मनु महाराज को पढ़ना थोड़ा गलत माना जाता है। अगर सही तरीके से चाणक्य नीति और मनु महाराज की नीति अगर भारत के हर हिंदू बच्चों को पढ़ा दी जाए तो भारत के लगभग सभी समस्याओं का समाधान उससे निकल सकता है। वास्तविकता से कुछ मनुष्यों को स्वार्थवश दूरी बना लेना अच्छा लगता है और इन लोगों को सिर्फ जन्नत के ख्वाब के कारण अपने पूर्वजों के नाम लेने पर बुराई लगती है, जबकि अब यह प्रूफ हो चुका है कि सबका डीएनए एक है। यह सत्य है कि सनातन धर्म आदिकाल से चला आ रहा है। सभी लोग सनातन धर्म के मानने वाले थे, अर्थात हिंदू थे, मगर सामाजिक विसंगतियों के कारण तथा समाज में अर्थव्यवस्था में विसंगतियों के कारण बिखराव पैदा हुआ। अंत में उसका नतीजा कई नए धर्मों का उदय हुआ। पर हम हिंदुओं को भी इस बात पर आत्ममंथन जरूर करना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने ऐसा क्या किया जो ये धर्म परिवर्तन हुआ और ये आज तक क्यों जारी है। हम ही छुआछूत के रोग से ग्रस्त थे। अब भी समय है, चेत जाओ। जो चले गए उन्हें लौटाने का प्रयास होना चाहिए और जिनके जाने के इरादे बन रहे हैं उन्हें रोका जाना बहुत ज़रूरी है। और अब धीरे धीरे सभी स्वीकार करने लगे हैं कि सबके पूर्वज हिंदू थे। जम्मू कश्मीर के दिग्गज नेता गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि हिंदू धर्म इस्लाम से पुराना है और सनातनी है। सभी मुसलमान पहले हिंदू थे। उनके समर्थन और विरोध में बयानबाजी भी होने लगी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और डेमोक्रेटिव प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के नेता गुलाम नबी आज़ाद ने कश्मीरी मुसलमानों को लेकर एक ऐसी बात कही जिस पर नेता, धर्मगुरु और इतिहासकार तीनों को बोलने का मौका मिल गया। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा था कि इस्लाम तो आया ही 1500 साल पहले, हिंदू धर्म सबसे पुराना है, तो बाहर से आए होंगे 10-20 जो मुगलों की फौज में थे, बाकी तो सब हिंदू से कन्वर्ट हो गए मुसलमान हिंदुस्तान में। उसकी मिसाल हमारे कश्मीर में है। कश्मीर में कौन था 600 साल पहले? सब कश्मीरी पंडित थे। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के संस्थापक शेख अब्दुल्ला कश्मीर को भारत में विलय से पहले एक मुस्लिम देश बनाना चाहते थे। शेख अब्दुल्ला के पूर्वज हिंदू कश्मीरी पंडित थे। कभी आज़ाद कश्मीर का सपना देखने वाले शेख अब्दुल्ला ने स्वयं अपनी आत्मकथा आतिशे चिनार में स्वीकार किया है कि कश्मीरी मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे। उनके पूर्वज कश्मीरी पंडित थे और परदादा का नाम बाल मुकुंद कौल था। श्रीनगर के निकट सूरह नामक बस्ती में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का जन्म हुआ था। उनके पूर्वज मूलतः सप्रू गोत्र के कश्मीरी ब्राह्मण थे। अफगानों के शासनकाल में उनके एक पूर्वज रघुराम ने एक सूफी के हाथों इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। परिवार पशमीने का व्यापार करता था और अपने छोटे से निजी कारखाने में शाल और दुशाले तैयार करके बाजार में बेचता था। मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत का बंटवारा केवल इसीलिए कराया क्योंकि वह मुस्लिमों के लिए अलग देश बनाना चाहता था। वैसे उसका परिवार पहले हिंदू ही था। माँ बाप हिंदू थे, कुछ भाई बहन भी हिंदू पैदा हुए। उनके पैदा होने से कुछ साल पहले परिवार ने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया। जिन्ना का परिवार मुख्य तौर पर गुजरात के काठियावाड़ का रहने वाला था। गांधी जी और जिन्ना दोनों की जड़ें इसी जगह से ताल्लुक़ रखती हैं। उनका ग्रैंडफादर का नाम प्रेम जी भाई मेघ जी ठक्कर था। वो हिंदू थे। वो काठियावाड़ के गांव पनेली के रहने वाले थे। प्रेम जी भाई ने मछली के कारोबार से बहुत पैसा कमाया। वो ऐसे व्यापारी थे जिनका कारोबार विदेशों में भी चलता था। प्रेम जी भाई लोहना जाति से ताल्लुक़ रखते थे और उनकी बिरादरी वालों को उनका ये बिजनेस नापसंद था।
लोहाना कट्टर और शाकाहारी थे और धार्मिक तौर पर मांसाहार से सख्त परहेज करते थे। लोहाना मूल तौर पर वैश्य होते हैं जो गुजरात, सिंध और कच्छ में होते हैं। कुछ लोहाना राजपूत जाति से भी ताल्लुक़ रखते हैं। अकबर एस अहमद की किताब जिन्ना पाकिस्तान एंड इस्लामिक आइडेंटिटी में विस्तार से उनकी जड़ों की जानकारी दी गई है। प्रेम जी के बाकी बेटे हिंदू धर्म में ही रहे। उनके बाकी सभी रिश्तेदार जो आज भी हैं वो सभी हिंदू हैं। केवल मोहम्मद अली जिन्ना का पिता और मोहम्मद अली जिन्ना का खानदान मुस्लिम बन गया। अल्माना मोहम्मद इकबाल अपनी कश्मीरी वंशावली और कश्मीरी जड़ों पर बहुत गर्व करते थे। अधिकतर कश्मीरी मुस्लिमों की तरह उनके पूर्वज भी ब्राह्मण थे जिनका गोत्र सप्रू था। हिंदू धर्म से इस्लाम की ओर धर्मांतरण की प्रक्रिया कश्मीर में इकबाल के जन्म से लगभग 450 साल पहले शुरू हो चुका था। लेकिन इकबाल का परिवार काफ़ी लंबे समय तक शैव मत का अनुयायी बना रहा, यहाँ तक कि उनके पिता भी जन्म से हिंदू थे और उनका नाम रतन लाल सप्रू था। उनका खानदान अपनी जड़ें बीरबल नामक किसी पूर्वज के साथ जोड़ती हैं। वे लोग सोपियां से कुलगाम जाने वाली सड़क पर स्थित स्पर्ण नामक गांव में रहते थे। बीरबल की एक बेटी और 5 बेटे थे। उनके तीसरे बेटे कन्हैया लाल की शादी इंद्राणी से हुई थी और उनके 3 पुत्र और 5 बेटियां थी। यह कन्हैया लाल ही इकबाल के दादा थे। उनके बेटे रतन लाल ने इस्लाम अपना लिया और अपना नाम नूर मोहम्मद रख लिया तथा एक मुस्लिम महिला इमाम बीबी से शादी रचा ली। मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के बाप कहे जाते थे, इनके बाप का नाम पूजा लाल ठक्कर था जो एक गुजराती हिंदू थे। ये पैसे के लिए धर्म छोड़ दिए। एक थे राघव राम कौल, कश्मीरी ब्राह्मण जिनको गौ मांस खिलाकर मुसलमान बनाया गया था। इनके पुत्र का नाम शेख इब्राहिम था। शेख इब्राहिम के पुत्र का नाम शेख अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला के पुत्र का नाम फारूक अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला के पुत्र हैं उमर अब्दुल्ला। एक थे चितपावन ब्राह्मण जिनका नाम तुलसी राम था। उन्होंने टीपू सुल्तान से बचने के लिए इस्लाम कबूल कर लिया और अपने गांव ओवैस को उन्होंने अपना सरनेम ओवैसी बना लिया। उन्हीं तुलसीराम के पुत्र का नाम अब्दुल वाहिद ओवैसी था। अब्दुल वाहिद के पुत्र का नाम सुल्तान ओवैसी था। सुल्तान ओवैसी के पुत्र का नाम सलाहुद्दीन ओवैसी था। सलाहुद्दीन ओवैसी के पुत्र का नाम असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी है। और विडंबना देखिए कि ओवैसी ब्रदर जिस गोडसे से घृणा करते हैं वे उसी समाज से हैं, यानी दोनों चितपावन ब्राह्मण हैं।